हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। वी हैव द टेम्पल पाथ। इस हफ्ते में आप बहुत हद तक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी रिलीजियस पिलग्रमेज प्लेस पर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी फेस्टिवल सीज़न भी चल रहा है, तो आप बहुत हद तक जो है कहते हैं ना बहुत श्रद्धा भाव में अभी इस टाइम दिख रहे हैं, भक्ति में अभी इस टाइम दिख रहे हैं। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच का रास्ता जो है अपना रहे हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल सकता है किसी इंसान से, किसी ऐसे गुरु मेंटोर से आप मिल सकते हैं जो कि आपको आप कह सकते हो सही ट्रैक पर लेकर आएँ। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आपको सही ट्रैक पर लेकर आएँ। ये यूनिवर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको एक पाथ दिखा रहे हैं, एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है, बट किसी ना किसी गुरु मेंटोर से हो सकता है आप इस हफ्ते में मिलें, या फिर किसी तरीके की एक होता है ना कि कुछ आंसर्स हमें कई बार हमें इल्यूजन लग रहे होते हैं, तो हमें लगता है कोई आंसर दे दे, कोई हमारे को परमात्मा कुछ जवाब मिल जाए, कोई तो हमारे लिए जो है क्लैरिटी मिल जाए, कोई तो हमें सपोर्ट कर दे इस चीज़ में। वहाँ पर कुछ गाइडेंस या सपोर्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इस हफ्ते में आपके जो यूनिवर्स पर भरोसा है वो ज़रूर टेस्ट होगा। आपका जो खुद पर भरोसा है वो टेस्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपका हार्ड वर्क टेस्ट हो रहा है इस टाइम पे। जैसे मान लो आपने बहुत पेशेंस रखे, बहुत हार्ड वर्क किया, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आपको पता नहीं है क्या रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार जितना मैं देख रही हूँ अपनी तरफ से कि मैंने इतना काम किया, उसका उतना आउटकम आना चाहिए, उतना उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो शायद अभी आपको ऐसा लगे कि नहीं, वो वाला रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ठीक है, बट वो रिजल्ट नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो अभी आपको टेस्ट किया जा रहा है, अभी आपको सैटर्न जो है टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में किसी को कोई प्रॉमिस कर सकते हो जो कि टेस्ट करा जाएगा कि आप का प्रॉमिस जो है आपने पूरा की, आप पूरा करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है इस हफ्ते का कोई प्रॉमिस है आपको पूरा करना है और वो टेस्ट हो रहा है, और वो सिर्फ किसी इंसान की नज़रों में टेस्ट नहीं हो रहा है, वो यूनिवर्स की नज़रों में भी टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानो आपने किसी की हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, अब ये हफ्ता है उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, तो देखा जाएगा कि आप हेल्प करोगे या नहीं करोगे। या आपने ईश्वर को बोला कि परमात्मा मेरा ये काम बना दो, मैं ये दान करूँगा, या मैं ये पूजा पाठ करूँगा, मैं इस तरीके का कुछ करवाऊँगा। तो यहाँ हो सकता है कि वो चीज़ें चेक करी जाएँ इस हफ्ते। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। मैंने अभी बोला ना आपको कि कहीं ना कहीं पाथ दिखाया जाएगा आपको, यूनिवर्स कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको क्लैरिटी लेकर आने में सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको डायरेक्शन शो की जाएगी। यहाँ ना ये एरो बना हुआ है, ये नीचे जाके एरो की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि आपको, आप अगर 5D लेवल से हेल्प मांग रहे हैं तो 3D लेवल पर आपको हेल्प मिल रही है। आप, मैंने अभी अभी बोला भी है कि आप सच बोलेंगे, सच के रास्ते पर चलेंगे, तो यूनिवर्स आपके, जब आप सच के रास्ते पर चलोगे तो यूनिवर्स आपके साथ है। तो यूनिवर्स आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना खुद आपका हैंड होल्ड करके आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपके आसपास किसी तरीके की, कहते हैं ना जैसे मान लो आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, कुछ तो है आसपास जो आपको क्लैरिटी दे रहा है, बट शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या उसको मान नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं जो मैंने सोचा हुआ है वही क्लैरिटी है। हो सकता है कोई चीज़ आपको क्लैरिटी देना चाह रही है, बट शायद आप उस साइन की तरफ देख नहीं रहे हो या उस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट यहाँ पर इस हफ्ते में आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या कहाँ से हेल्प आएगी नहीं आएगी, लुक फॉर अ साइन, फॉर श्योर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है,
आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ते में अगर कुछ आपका टारगेट है तो वो अचीव हो जाएगा, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट ज़रूर भेजेंगे। ओके, वो ज़रूर आपको क्लैरिटी भी देंगे, हो सकता है विजन के थ्रू, हो सकता है एंजल नंबर के थ्रू, किसी तरीके से मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, गिर गया नीचे कार्ड, वो आना नहीं चाह रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स, तो आप एक पुरानी दुनिया को छोड़कर एक नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अभी मैं नई लाइफ बोल रही हूँ और बॉटम पर एक न्यू लाइफ है। आप अभी पूरे तरीके से नई लाइफ में गए नहीं हो और जस्ट नहीं हुए हो, अभी पुराना कुछ याद रहता है, कई बार आपको पुरानी चीज़ों के तरफ ध्यान जाता है, बट आप शिफ्ट हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। मतलब हो सकता है बिल्कुल नहीं मानते थे परमात्मा को, अब मानना शुरू किया है। आप एंजल्स को नहीं मानते थे, अब मानना शुरू किया है। आपको लगता था क्या होता है यार मैनिफेस्टेशन, सब बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, आप चेक कर रहे हो, खुद करके देख रहे हो और यूनिवर्स वो चीज़ें पूरी भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कोई तो है जो सुन रहा है, कोई तो शक्ति है जो मेरी बात को सुन रही है, जो मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रही है। तो कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। बट बिटवीन वर्ल्ड ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें अभी आप पूरे तरीके से नहीं भूल पाए हो, कुछ हैबिट्स नहीं भूल पाए हो, कुछ सिचुएशंस को अभी पूरे तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हो। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए मेष राशि। इस हफ्ते पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देखो हो सकता है आपने आगे बढ़ने का फैसला तो कर लिया है, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे को ना एक एग्जांपल याद आ रहा है। आपको फेमस होना है, आपको सक्सेसफुल होना है, बट आपको ये लगता है कि जो लोग आसपास है ना यार वो तो है नहीं सक्सेसफुल, और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार, ये लोग तो मेरे से पीछे छूट जाएंगे, ये लोग तो फिर मुझे ऐसे बोलेंगे, ये लोग तो फिर मुझे जज करेंगे। मतलब एक अगर आपको लिपस्टिक का कलर भी लगाना है ना, अगर एक लिपस्टिक भी लगानी है या एक शर्ट भी पहननी है ना, आपको लगता है कि मुझे रेड शर्ट पहननी है, और नहीं यार मेरे आसपास के लोग क्या रेड कलर की शर्ट पहन के खड़ा हो गया, या लिपस्टिक लगानी है मुझे ब्लू लिपस्टिक लगानी है, और यार आसपास के लोग क्या कहेंगे कि ब्लू भी लिपस्टिक होती है क्या, क्यों लगाई। तो मतलब आपको इतना ज़्यादा आसपास की जजमेंट का टेंशन रहता है, तो वो पूरी तरीके से आप निकल नहीं पा रहे हो उसमें से। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। पर्सन ऑन योर माइंड, जैसे आप हो वैसे ही रहो। ठीक है, किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, विच मीन्स आपके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो अभी उनके दिमाग पे छाई हुई है। आसपास के लोग भी हैं जो उनको आपसे दूर रहने के लिए गाइड करते हैं। द लवर्स कार्ड फॉर श्योर, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बेस्टेस्ट प्राणी हैं इस दुनिया में। देखो क्योंकि यहाँ हर्मिट कार्ड आ रहा है। हर्मिट कार्ड वही बात है कि आइसोलेशन में इंसान रह रहा है, और जब आइसोलेशन में एक इंसान रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। तो उसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि वो आप उसके लिए बेस्टेस्ट हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आसपास के लोग शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है अड़चने ला रहे हैं। इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट मुझे अभी तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। द मून कार्ड है, मून कार्ड ये कहता है कि वो बहुत सारे इल्यूजन्स में हैं। जैसे ये क्लैरिटी है कि आप उसके लिए अच्छे हो, बट इल्यूजन ये है कि जो आसपास के लोग बोल रहे हैं, जो आसपास के लोग कहते हैं ना डिसीजंस थोप रहे हैं उसके ऊपर, या जो उसके दिमाग में ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी काम कर रही हैं अभी उसके लिए। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता मेष राशि। सिंगल्स 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर यही बताता है कि इस हफ्ते अभी आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो। आपको पास्ट किसी पर्सन की बातें बुरी लगी हैं, या किसी ने बिट्रेयल किया है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अभी आपको लग रहा है कि आप अभी रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे कहीं अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, या कहीं ना कहीं अभी मुझे जो है अपने आप को हील करना है। ठीक है, नाउ योर करियर, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में मेष राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है सब अपने अचीवमेंट्स जो हैं, सब अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट्स को अचीव कर रहे हैं, बट आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी आपका वो काम, मतलब वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है जो आप चाहते हो। ठीक है, जैसे कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड भी आया है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे नहीं तो फिर आप अचीवमेंट तक पहुंचोगे नहीं, है ना। तो आपको कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है, या गिव अप ना करने के लिए कहा जा रहा है। और देखते हैं, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा।
देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि मिड ऑफ द वीक में आपको लग सकता है कि सब कंपटीशन कंपटीशन तो कर रहे हैं, बट इस कंपटीशन में सब फेयर नहीं है, सब शायद इतने फेयर डिसीजंस ले नहीं रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको ये लग सकता है कि आप थोड़ा अकेले हो, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, आपको इतना मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, लोग आपको जो है इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं जितना दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। बट ये जो 5 5 नंबर आया ना, ये यही बता रहा है कि ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको चाहते ही नहीं इस एनवायरनमेंट में रखना, तो वो कुछ ना कुछ तो आपको कहेंगे, करेंगे, कुछ तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ताकि आप यहाँ से निकलो, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है यहाँ पर कि चेंज की एनर्जी दिख रही है। देखो एंड ऑफ द वीक में आ रहा है एम्परर, मैंने बोला, अभी बोला ही है मैंने कि कुछ ना कुछ दिख रहा है कि चेंज आए, क्योंकि नंबर 5 चेंज की बात करता है और पॉजिटिव चेंज की बात करता है। सी द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नंबर 4 एम्परर, दोनों चीजें स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही हैं आपको, दोनों ही कार्ड्स। यहाँ पर ये जरूर है कि ऑब्स्टिकल हर्डल्स हैं, बट जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे आप उस विक्ट्री को उतना अप्रिशिएट भी नहीं करोगे। ऐसे ही जब विक्ट्री मिल जाती है ना तो फिर कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होती, पर जब आपने हार्डवर्क किया होता है ना फिर लगता है हाँ मेहनत करके आए हैं यहाँ तक, है ना। तो एम्परर की एनर्जी यहाँ पर ये है कि स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहे हो, डिसिप्लिन नजर आ रहे हो, पावरफुल नजर आ रहे हो। अब ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसी एनर्जी है, क्योंकि एम्परर यहाँ पर एनर्जी का काम कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी है कोई बोल ही नहीं पाएगा आपके आगे। कोई ऐसा इंसान जो आपके स्किल्स को पहचान ले, कोई ऐसे बड़े आपसे जो आपको आपके स्किल्स से जोड़ दे। मैंने अभी गुरु मेंटोर की बात भी करी थी यहाँ पर। कोई आपको ऐसे इंसान मिल जाए जो आपको आपकी लाइफ का पाथ ही चेंज कर दें कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे लिए सही है, इस ट्रैक पर चल। और मैंने बोला है कि आपको यूनिवर्स राह दिखाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, स्टेबल हैं एंड रिबेलियस हैं। कोई, मैं अब वही बात है ना, मैं यूट्यूब पे है, हम बोल भी नहीं सकते हैं पूरा खुल के, ये किसी में दम नहीं है कि आपके आगे आ जाए, ठीक है। द एम्परर यही एनर्जी है कि जब प्यार से बात नहीं बनती ना तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, अपने आप को इतना पावरफुल तो बनाना पड़ता है, मार्सेशन एनर्जी में आना पड़ता है कि जो ऑब्स्टिकल हर्डल्स हैं सब एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर आप पावरफुल मुझे नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं हाई पेड को क्लाइंट्स हो गए, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हो गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एम्परर एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल फील करोगे, ठीक है। एरीज की ऊर्जा है इस हफ्ते में, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा गुस्से का ध्यान रखिएगा, ओके। आपकी अथॉरिटी भी आपके काम को देख रही है, तो वो यहाँ तक शायद नहीं देख रहे हैं, पर यहाँ देख रहे हैं। अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, तो एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा है, ओके। योर फाइनेंसेस, मेष राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस में वी हैव मून कार्ड। मून कह रहा है कि आप पैसे छुपा रहे हैं, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपके पास इनफ है, बट कहीं ना कहीं आप जो है अपनी प्लान्स, अपने पैसे, अपने थोड़ा सा वो ट्रस्ट, इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी ना ऐसे आइसोलेशन में रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ना मून कार्ड ये भी बताता है कि फ्लक्चुएशन रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल स्टेबल है, बट फ्लक्चुएशन रहेगी। मून फ्लक्चुएशन की बात करता है, कभी एक आधी बार कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ भी सकती है आपको, ठीक है, ये एनर्जी है। मून कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आप ट्रैवल पर पैसा खर्च कर रहे हो, ओके। किसी पर अभी पूरे तरीके से रिलाई मत करना मनी रिगार्डिंग, ओके। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में, मेष राशि। मून एक बहुत अच्छा कार्ड है, गलत कार्ड नहीं आया ये, बट ये है कि फ्लक्चुएशन रहेगी। मून के बाद देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। हेल्थ में है 3 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ के लिए आप काम भी कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम कोई चल रही है और वो इंसान उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा, वो मेडिसिन नहीं ले रहा, तो वो और बढ़ेगा ना वो चीज़, वो जो भी होगी प्रॉब्लम वो और बढ़ेगी। तो आप पूरी टेक केयर कर रहे हैं, आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं, आप अपना खान पान का ध्यान रख रहे हैं, वॉक का ध्यान रख रहे हैं, वो चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, तो उसकी वजह से रिकवरी भी फास्ट नज़र आ रही है। और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर आप ऑर्गेनिक फूड का और अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, कलीग्स से थोड़ा सा, और भाई कैसे हेल्दी फूड और बनाया जाए घर पे, कैसे खाया जाए, किस तरीके से जो है कौन कौन सी रेसिपीज बन सकती है, ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। पर हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे नजर आ रहे हो, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइड। स्टूडेंट्स, एरी स्टूडेंट्स,
एरी स्टूडेंट्स, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड यहाँ कहता है आपके एजुकेशन में आपको कोई गुरु मेंटोर मिल रहे हैं, और ऐसे गुरु मेंटोर मिल रहे हैं जो आपकी सारी अनक्लियर थॉट्स को क्लियर कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत स्टेबल फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लक फेवर करेगा, आपके अच्छे गुरु मेंटोर आपको मिल सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम है तो लीनियंट एग्जामिनर आएगा, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। लव, सो वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस। यहाँ कार्ड आ रहा है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज में अच्छाई देख रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है, और आपको करना भी है ये सब कुछ, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।